बिहार के लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं बिहार? मॉडल स्कूल इस्तेमाल किया है बजट में। यस सर। मॉडल स्कूल, तो उसमें क्या मॉडलिंग है? मेटर्निटी लीव दी क्यों जाती है, पर्पस क्या है? आइए प्लीज, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड मॉर्निंग। बताइए अपने बारे में कुछ, जिससे आगे इंटरव्यू चले। सर मैंने अपनी पढ़ाई जो है दिल्ली से करी है एंड मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया है फ्रॉम हिंदू कॉलेज एंड मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स से ही इग्नू से। अरे वाह, जी सर। वेरी गुड। और आपकी हॉबीज और इस सर मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? सर मेरी हॉबी कुकिंग है एंड मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन में पार्टिसिपेट किया था। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ी हैं, कैसे आप रिलेट करेंगे बिहार के सिचुएशन से? बिहार की जो परिस्थिति है, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, उससे कैसे आप रिलेट कर पाएंगे? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें स्कूलिंग आपने कहाँ से किया है? दिल्ली से करी है सर। हाँ, तो आप दिल्ली ऑल अलोंग आप दिल्ली रही हैं, कैसे बिहार से रिलेट करेंगे? सर मैं वैसे तो बिहार रेगुलरली विज़िट करती हूँ क्योंकि सर मेरा होम टाउन है। और सर जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में सर हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते थे। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हर स्टेट के ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो सर काफ़ी कुछ उस समय पता चला, काफ़ी चैलेंजेस पता चले जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है, चाहे सर वो एजुकेशन हो, चाहे सर वो एक सोशल लेवल पे हो या कल्चरल लेवल पे हो। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब चीज़ें हेल्प करेंगी जब मैं बिहार जाऊँ। तो वो तो जो लोग दिल्ली आए हैं उनकी परिस्थितियों से आपकी जानकारी आपकी हुई कि ये परेशानियां हैं। दिल्ली के बिहार के लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं बिहार? सर बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है सर वो है एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ एंड कुछ सोशल कल्चरल नॉर्म्स जो हैं जो वुमेन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। सिर्फ वुमेन को या पूरे समाज को? वैसे सर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, बट एज अ वुमेन मुझे लगता है वुमेन पे ज़्यादा पड़ता है। प्रोहिबिशन, वहाँ नशाबंदी का क्या अब पुकारें वहाँ पर से उठ रही हैं कि इसको ख़त्म किया जाए? रेवेन्यू लॉस हो रहा है और भी सारे वहाँ पर कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, मेनली रेवेन्यू रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि उसको ख़त्म करना चाहिए या? सर जब बिहार में ये रिफॉर्म लाया गया था तो इसका इंटेंशन बहुत अच्छा था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें जो लोग हैं उन मतलब जो फैमिलीज थी उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर था, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते थे। बट सर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है रेवेन्यू लॉस का। अब सर हमारे पास इसमें ऑप्शंस दो ही हैं, या तो सर हम अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट करें, और इसमें सर रैदर देन कंप्लीट बैन हमें अवेयरनेस करना तो आप चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही रेवेन्यू लॉस होगा। हाँ सर, रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है, बट सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट बैन की जगह उन्हें अवेयरनेस जनरेशन करना चाहिए। तो मतलब प्रोहिबिशन ख़त्म हो जानी चाहिए सर हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोहिबिशन। तो आप बिहार सरकार के नीति से आप यू आर एट नॉट एट रियली एट वन, यू आर अपोज टू इट? नहीं सर, अपोजिशन नहीं है मेरा, इंटेंशन उनका बहुत अच्छा है। अभी तक जो असर हुआ काफ़ी टाइम से। अगर आपसे पूछा जाएगा मीटिंग में कि आप प्रोहिबिशन चाहते हैं हाँ या ना, तो आप ना ही बोलेंगे, आप चाहेंगे ना कि नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, यही आपने बोला अभी। सर मैं ये बोलूँगी कि अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए, कंप्लीट जो बैन है वो नहीं रहना चाहिए। कैसे इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं बिहार को विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज? मिनरल तो सारे चले गए झारखंड में, अब कैसे उसको इंडस्ट्रियलाइज आप कर सकते हैं? सर बिहार में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है सर। मिनरल्स तो डेफिनेटली सर एक इशू हो सकता है, बट ऑल्दो सर रोहतास और कैमूर बेल्ट में है कुछ, बट स्टिल सर जो बिहार का जो लेबर इंटेंसिव जो है उनका इकोनॉमी स्ट्रक्चर, वहाँ से
फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि सर ये दोनों सेक्टर ही बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, इसमें बिहार का जो पॉपुलेशन है वो एडजस्ट हो सकता है। लेबर इंटेंसिव है तो ये तो इनफैक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर माना जाता है कि बिहार में है। सर बिहार में तो डिस्गाइज्ड, यस सर, जैसा Disguised डिस्गाइज्ड unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज वो मेजॉरिटी में सर लोग जो है वो फार्म सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें नॉन फार्म सेक्टर में लाने के लिए सर ये फूड प्रोसेसिंग एक अच्छा है एंड अगेन टेक्सटाइल एक अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। और कैपिटा इनकम कितनी है? सर अभी एट करेंट प्राइसेस इट इज़ अराउंड 66,000 अप्रॉक्स। और टोटल जीडीपी, स्टेट जीडीपी? So that I'm not able to recall right now. अच्छा, अभी बजट आया है वहाँ पे। जी सर। 3 लार्जेस्ट एलोकेशंस किस किस चीज़ के लिए? सर सबसे बड़ा जो एलोकेशन है उनका एजुकेशन के लिए है, देन रूरल डेवलपमेंट्स के लिए है, एंड सर थर्ड चलिए कोई बात नहीं। एजुकेशन में क्या करेंगे? सर एजुकेशन में पीछे आराम से बैठिए आप, रिलैक्स होके। एजुकेशन में क्या प्रस्तावित है? सर एजुकेशन में वो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वोकेशनल स्टडीज़ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक टर्म मॉडल स्कूल इस्तेमाल किया है बजट में। यस सर। मॉडल स्कूल, तो उसमें क्या मॉडलिंग है? सर नॉट कोई एबल बात टू रिकॉल कोई एग्जैक्ट बात प्रोविजंस। ये बात तो सही है कि एजुकेशन में बहुत कुछ काम करने का स्कोप है बिहार में। यस सर। अच्छा, दूसरे रूरल डेवलपमेंट में क्या करेंगे? आरडी में रूरल डेवलपमेंट में सर वो लोग रोड कंस्ट्रक्शन एक एंड सर वो एग्रेरियन रिलेटेड सर वो क्या? वो सर कुछ एग्रीकल्चर तो अलग हो जाता है। एग्रीकल्चर अलग हो जाता है सर। मेनली सर वो आई गेस कनेक्टिविटी में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी में, बिकॉज उनका एक प्रोविजन भी था कि वो पटना से सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको विद इन 5 आवर्स अगर वो ड्यू टू कनेक्टिविटी। और प्राइम मिनिस्टर की कोई योजना है रूरल डेवलपमेंट में जो? ये सर पीएम ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, हाँ जी सर, उसमें काफ़ी काम हुआ है बिहार में। बिहार में काफी काम। बिहार की ग्रोथ बाकी स्टेट्स के मामले में कैसी है? अच्छा वो बताइए, एचडीआई, हाउ डू यू कंपेयर एचडीआई ऑफ बिहार विद केरला? सर एचडीआई ऑफ बिहार इज कंपैरेटिवली लेस देन केरला। उसका सर कारण ये है कि केरला लेस और लोअर देन केरला। अच्छा सर उसका बहुत बड़ा कारण है कि केरला में बहुत पहले से ही एजुकेशन हेल्थ पे काफ़ी काम किया गया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं उनके, एंड सर कंपैरेटिवली बिहार में वो काफ़ी वीक है, वो सेंटर्स भी वीक हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ भी वीक है, एजुकेशनल आउटकम्स उतने अच्छे नहीं हैं, इस कारण से सर वो लेस है। वहाँ पे मैट्रियार्कल सिस्टम से भी कुछ असर पड़ता है क्या केरला में, कुछ इंडिकेटर्स पर? सर मेट्रियार्कल सिस्टम से डेफिनेटली जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे एज एट मैरिज है। जी सर। एज एट मैरिज, उस पे मैट्रियार्कल सिस्टम का असर पड़ता है? पड़ सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो जो लोग हैं वो सोसाइटल कल्चरल नॉर्म्स हैं कैसे। अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो सर उसमें वो डेफिनेटली अगर नहीं, मैं तो एक स्पेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ सर, अगर वुमेन के पास पावर्स होती है जैसे वहाँ पे मेट्रियार्कल सिस्टम है तो डेफिनेटली पॉजिटिव असर पड़ेगा। जी सर। अच्छा, और जो मालाबार एरियाज है केरला का, चलिए वो तो केरला रिलेटेड सवाल हो जाता है, तो एचडीआई केरला से लोअर है इनका, तो अगर आपको कहा जाए कि एचडीआई उसी लेवल का आ जाए तो 3 क्या क्या चीज़ें करेंगे आप? सर मैं सबसे पहले एजुकेशन पे काम करूंगी। सेकंड सर मैं वुमेन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगी। अब देखिए वुमेन रिलेटेड पॉलिसीज़ तो एक जनरल सवाल हो जाता है, कोई पॉलिसी का नाम बताइए सर। आप हेल्थ पे नहीं करेंगी कुछ? हाँ सर, हेल्थ पे मेरा पहले एजुकेशन, हेल्थ एंड थर्ड विमेन रिलेटेड पॉलिसी। जैसे सर जैसे मुख्यमंत्री सिविल प्रोत्साहन योजना एक एग्जांपल है जो उन्होंने वुमेन स्पेसिफिक भी चलाया है, बिहार में किया है। देन जीविका दीदी जो स्कीम्स हैं, एसएचजी की हेल्प से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है
मैं उस पर मुझे बिहार में कोई कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर योजना भी है? सर मैं अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू। तो कभी सोचा है आपने आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? यस सर। कोई वीकनेस के बारे में बताइए सर और उसको मेरी कैसे आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनाई है कि उसको दूर किया जाए? सर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे लगती है वो है सर ओवर एनालाइजेशन ऑफ थिंग्स, और सर अगेन देन अकॉर्डिंग टू दैट हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं काम करूँगी, जब मैं फील्ड पे जाऊँगी तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी खुद से कि मैं इसमें भी अच्छे से काम कर लूँ। नहीं, वो तो इसमें भी फ्यूचर अच्छे की से- बात होगी। अभी की जी। वीकनेस क्या है? सर अभी ओवर एनालाइजेशन ऑफ तो थिंग्स आप है। इसको कैसे देखते हैं? कैसे आपकी लाइफ में ये सेटबैक क्रिएट कर रही है या रुकावट पैदा, इम्पेडिमेंट क्या हो रहा है? सर अभी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा ऐसा डीप में जाने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स देखती हूँ। तो अच्छी बात है वो तो, सर कई स्ट्रेंथ हो गई। बार सर वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह टाइम से यू इश्यूज हैव टू हो ड्रॉ जाता है। बैलेंस। यस सर। ओके, राइट। मैटरनिटी लीव के बारे में कुछ बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है अभी आज के पेपर में ये। सर आई एम नॉट अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ द मैटरनिटी लीव बट नॉट। अच्छा, ये बताएं कि मैटरनिटी लीव वैसे तो मिलती है बायोलॉजिकल मदर्स को, जी सर। एडॉप्टिव मदर्स के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट का व्यू है सर या हो सकता है आपके हिसाब से? सर अडॉप्टेड मदर्स को भी कुछ टाइम का, एडॉप्टिव यानी जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया। जी सर, अडॉप्टिव मदर्स को भी कुछ वीक्स के लिए ये मैटरनिटी लीव दी जाती है एज पर लॉ। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने से नीचे का बच्चा हो तो उसे देंगे, जी सर। लेकिन इनवेरिएबली हमारा जो लॉ है अडॉप्ट करते समय ही 3 महीने गुजर जाते हैं तो बच्चा 3 महीने से प्लस हो गया, जी सर। यानी कि दे आर डिनाइड लीव। अब क्या सिचुएशन में करेंगे आप? एनालिटिकली आप सोचिए, सर अगर आप CGI है तो व्हाट विल यू डू? कुछ मंथ का टाइम सर मैं प्रेफर करूँगी कि जो अडॉप्टिव मदर्स भी हैं उन्हें मिलना चाहिए, बिकॉज सर उनके लिए तो बहुत ही बड़ा एक वो है इशू कि मतलब उन्हें तो वैसे ओके, भी। बिफोर वी गो फर्दर मुझे ये बताइए कि मैटरनिटी लीव दी क्यों जाती है, पर्पस क्या? सर इसके 2 पर्पस हैं। एक तो जो वुमेन की जो हेल्थ होती है जस्ट आफ्टर रिकवरी, हाँ रिकवरी एंड हेल्थ। ओके, यस सर। एंड देन सर बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे मदर्स बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग चाहिए। नॉट बॉन्डिंग सर, न्यूट्रिशनल भी नहीं, इम्पोर्टेंट होता न्यूट्रिशनल है, तो बॉन्डिंग भी। न्यूट्रिशनल तो है ही है, जी सर। वो तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, जी सर। लेकिन बॉन्डिंग इज ऑल्सो इमोशनल, बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, बॉन्डिंग। तो 2 वजह से दी जाती है। Yes, अभी sir. अडॉप्टिव चाइल्ड पे आ जाइए, जी सर। कल अडॉप्ट किया, आज ऑफिस चले गए, यस तो सर। बॉन्डिंग कहाँ बन रही है? यस तो सर। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दी जाएगी, 6 हफ्ते इनको भी दी जाएगी। ओके सर। तो पैटर्निटी लीव के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर पैटर्निटी लीव मैंडेटरी मिलनी चाहिए फादर्स को। आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, लॉ है कोई? सर एज पर लॉ फादर्स आर गिवन 15 डेज ऑफ पैटर्निटी लीव, एंड मेरे हिसाब से सर वो काफ़ी कम है। एंड ये 15 डेज तो उसके लिए क्या पर्पस है? वाई पैटर्निटी लीव इज गिवन, वो भी खाली गवर्नमेंट सेक्टर में दी जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई लॉ नहीं, तो इसलिए मर्जी है। अगेन इसका जो रीज़न वही है कि केयर गिविंग और जो बेबी से रिलेटेड जो इशू जो प्रोविजंस होते हैं सर, वो एक मदर का काम माना जाता है रादर देन एक फादर का। तो फादर को भी तो सपोर्ट करना उस मदर को। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, यस सर, दैट्स व्हाई सर। तो शी आल्सो नीड्स हेल्प। यस सर। अच्छा, ओके। एक सिचुएशन देता हूँ, एक विडो आपके पास आई और कहती है जी मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, डॉक्यूमेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम है, जी सर। व्हाट विल यू डू? सर जस्ट 3 पॉइंट्स। मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखूंगी। अगर मैं उनसे अगर कोई कमी है तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप इसे ये फुलफ़िल करिए, एंड अगर स्टिल वो उनके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे हो पाते हैं तो सर अगर कोई और स्कीम होगी तो मैं उसमें उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। कोई ऑल्टरनेट मेथड निकालेंगे जिससे उनकी आइडेंटिटी प्रूव होती हो, तो विल यू नॉट लुक इनटू दैट पार्ट? उसको नहीं ध्यान करेंगे आप? यस सर, एज आई सेड इन द अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो अगर कोई और स्कीम है जो जिसमें अगर वो फुलफिल हो सकती है तो मैं नहीं, डेफिनेटली। और स्कीम के डॉक्यूमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव हो, स्कीम अलग चीज़ हो जाती है। जी सर। हाँ क्या जो उसको पेंशन का हकदार है वो जी सर। डॉक्यूमेंटेशन बोला कि 1 2 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 है, तीसरा नहीं है, जी सर। तो इसलिए रुकावट हो गई। अब क्या करेंगे? वही तो इशू है, दैट इज वेयर SDM इज इन्वॉल्व। यस सर। उनकी IQ और कंपैशन चलेगा, ना कि केवल किताब के में जो लिखा हुआ है। यस सर।
तो सबसे पहले तो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, यू डन वेरी वेल। अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू, इवन व्हेन एक आधा सवाल का जवाब आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ना दे पाई हो, तब भी आपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा। यू वर वेरी स्टेबल दैट वे एंड योर आंसर्स वर मोर और लेस वेरी कन्विंसिंग। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, आर्टिकुलेट अच्छा कर पा रही हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कन्वे कर पा रही हैं उचित तरीके से। देन लॉजिकल भी है और एनालिटिकल भी है, ये मैंने भी फील किया कि यू आर क्वाइट एनालिटिकल। ऑलराइट, कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान करेंगे आप। एक तो हैंड जेस्चर आपका चलता है, थोड़ा सा लाउड है, मैं राइट हैंड जेस्चर तो बहुत है ना, थोड़ा सा लाउड है, होता है, अपनी आदत होती है, स्टाइल होती है बात करने की, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो और इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। विद कंस्ट्रेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लाउज का जो कलर है हल्का कर लें। जी सर, ओके। मैचिंग रख लें बजाय कंट्रास्ट के। जी सर, ओके। अच्छा, फुटवेयर अगर आपने शूज़ पहने तो ठीक है, नहीं तो शूज़ उचित होते हैं। चप्पल सैंडल ना पहने। ओके। ब्लैक बेलीज, लेदर ब्लैक बेलीज, यूनिवर्सल कलर है, सबके साथ मैच हो जाएगा। और हेयर जो है उसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस साइड। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, अभी कुछ और पॉइंट्स देते हैं वो जनरल प्रिपरेशन के लिए और बेहतर इम्पैक्ट के लिए। सबसे पहले एंट्री एग्जिट, जब आप एंटर करें कॉन्फिडेंट एंट्री होनी चाहिए। खाली चेयर को विश करें, बाकियों को नॉट कर दें। अगर महिला है तो चेयर को विश पहले, लेडी को विश कीजिए और बाकियों को नॉट। जाते समय भी सिमिलरली थैंक ओनली द चेयर। ओके सर। राइट। डिस्क्लोज क्या क्या करना है जब आप अंदर आते हैं और कहा जाए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। नाम नहीं बताना, सिटी स्टेट नहीं बताना, अपने स्कूल कॉलेज का नाम नहीं बताना, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज़, अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है इस सब्जेक्ट में, कहाँ से किया वो नहीं बताने की ज़रूरत, बाइसेस आ सकती है। जी सर। नंबर 3 पॉइंट, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, आपके बारे में, सेल्फ के बारे में, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, आइडियल पर्सन, हॉबीज़, इंटरेस्ट पूरा तैयार करके चले जाइए और उसके हिसाब से कहीं चूकेंगे नहीं। 60 to 80% सवाल बिहार से ही होंगे, बिहार पर फोकस कर लीजिए। लॉ ऑफ एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, करप्शन तो मैं नहीं कहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड बॉर्डर आपका मिला हुआ है नेपाल से, उसकी प्रॉब्लम, लिकर बैन, इस प्रकार के सारे पॉइंट्स होंगे। आप देख लीजिएगा। तैयार करने के लिए आप देखिए कैसे तैयार करेंगे इन टॉपिक्स को। आप देखिए कि क्या इशू क्या है, चैलेंजेस क्या है इस इशू में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी या व्यू है, और आपका पर्सनल व्यू क्या है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई आप व्यू है आपका, वो भी आप बता सकते हैं, बट इन कीपिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, नॉट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। डिलीवरी आप कैसे करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन मिलता है आपको तो थोड़ा सोचें, LTA, लिसन, थिंक एंड आंसर, डोंट बी इन अ हरी टू आंसर, गिव अ लिटिल पॉज। इफ यू नो द आंसर, स्ट्रक्चर इट एंड आंसर इन पॉइंट फॉर्म एंड नो एक्सप्लेनेशंस आर रिक्वायर्ड। लंबा लंबा एक्सप्लेन ना करें। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि वुमेन की क्या प्रॉब्लम है, आप गिरा दीजिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी, एजुकेशन इशू, सेफ्टी इशू, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, 4 पॉइंट दे दिए, खत्म हो गया आपका आंसर। अगर वो चाहे तो एलेबोरेट किसी पे करा सकते हैं, आप एक्सप्लेन ना करना शुरू कर दें। जी सर। ओके। इसके अलावा आपको जो तैयार करना होगा, नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स, आज का पेपर जरूर पढ़ के जाएं आप, बिहार का पेपर जरूर पढ़ें, जो भी SRT मिलती है उसको सोचें और आराम से 2 या 3 पॉइंट में कवर कर दें। ये आपका डिलीवरी का तरीका होगा, प्रेपरेशन और डिलीवरी। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? सर सर ने मुझसे लिक्विड बैन का जो सवाल पूछा था, तो सर मतलब जैसे कि मेरे बायसनेस है उसमें, सर मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे लगता है कि उससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इसलिए सर मैंने वो वाला जवाब दे दिया। बट सर आपके हिसाब से मतलब मुझे वो पर्टिकुलर जवाब कैसे आर्टिकुलेट करना चाहिए था? एक बैलेंस्ड आंसर ही उसमें करना चाहिए। गवर्नमेंट का आज का पॉलिसी जो है वो है। जी सर। एंड एज अ सिविल सर्वेंट यू कांट बी कीन टू बी वेवरिंग। आपको बिल्कुल फॉर्मली चाहिए या नहीं चाहिए, हो सकता है उसकी कमियां हैं जो भी हैं, बट आई थिंक टू माय माइंड सर यू हैव टू बी वेरी फर्म दैट वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। और उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, बट वो आपका कहना कि साहब नहीं, वो
हम लोग लोगों को समझाएं, वो जी सर, करें। जी सर, तो इट इन अ वे इट सीक्स टू डाइल्यूट। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्राई किया था, जी सर। गवर्नमेंट ऑफ यूपी कर भी रही है। बिहार को जब सुझाव दिया गया, बिहार ने मना कर दिया कि नहीं साहब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो उसमें कोई देयर Okay, कैन बी sir. नो डिथरिंग ऑन दैट। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी का सवाल है तो आई हैव टू You have to be with the government. विद द You have to गवर्नमेंट। be with ओके the सर, चाहे स्टेट पॉलिसी हो चाहे सेंट्रल पॉलिसी। जी सर, एंड वी शुड रिट्रेट कि बिहार के बारे में आपकी जानकारी बहुत विस्तृत होनी चाहिए। जी सर, आप बिहार सर्विसेज में आ रही हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि बिहार के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। जी सर, अलग अलग ज़िले, जी अलग अलग ज़िलों की खासियत, इम्पॉर्टेंट ज़िले आपका दरभंगा, चंपारण, मुंगेर, आपका भागलपुर और नालंदा। इसमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म यस सर, और हिंदू धर्म तीनों का बिहार में क्या क्या सीनरी है जी सर, आपको जानना है। ओके, ऑल द बेस्ट, Thank गुड you, लक sir. टू यू। थैंक यू सर। You have a very good personality with a smiling face, which is a big asset.